आपने जिले भी सुना है भुगती? मैं बिल्कुल, मैं जिलों में गया जिसके साथ मेरी FIR है यहाँ पड़ी है। ये मेरे भाई पकड़े गए थे उस वक्त जब मैं नहीं मिला था घर। ये FIR है मेरे 2 भाइयों के खिलाफ, उस वक्त गिरफ्तार हुई। इन पे डेट लिखी है, इन पे जो उस वक्त का जो 2007 लिखा हुआ है। इस दिन सियालकोट जेल में नजर बंद रहा हूँ। ये नजरबंदी की आर्डर है सियालकोट। मैं खुद 30 दिन रहा हूँ। जो हमारे कैद मोहतरम मियां नवाज साहब धोबी घाट में जब तशरीफ लाए थे, 18 बसें, मैं चक जुमरा से 18 बसें धोबी घाट में लाया था। अब तो 2 बसें भी नहीं निकाल सकते। अब तो जो इस वक्त आपने इतने लोगों को, अच्छा आपने वहाँ पर एक किस्म का अपनी पावर भी शो करवाते थे, लेकिन उसके बावजूद आजकल आपकी पार्टी का तमाम कारकुनान बददिल हैं, मायूस हैं। इसकी वजह सर ये है कि जो हमारे MNA या MP है, ये उनके रवैये पर डिपेंड करता है। अगर उनका रवैया वर्करों के साथ ठीक हो, मैं समझता हूँ पार्टी मजबूत होती है। वो यकीन जाने वो वर्कर के साथ आधा हाथ मिलाते हैं। अच्छा, जब आप किसी वर्कर के साथ आधा हाथ मिलाएंगे, ठीक है, या उसको कहेंगे घर नहीं है, उसको गिरे देंगे, तो वर्कर तो घर बैठ कर मायूस हो जाएगा। अगर वो किसी कमेटी में भी मुझे एडजस्ट करेंगे, मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ उनसे और अपने रब से वादा किया, ना मैंने करप्शन की या ना मैं करने दूंगा। इसके साथ अदारे को भी मजबूत करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिला फैसलाबाद में किला बना दूंगा और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो इलेक्शन का होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरे जिले से इंशाल्लाह जीतेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पॉलिटिशियंस के साथ साथ हमारा ये सिलसिला भी जारी है कि हम मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के वर्कर्स और उन लोगों को भी अपने इन पॉडकास्ट शोज़ में मदऊ करते हैं जिन्होंने किसी भी स्तर पर पार्टी के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम दी हूँ। आज हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने हैं राना जावेद हैं। ये साबका सिटी प्रेसिडेंट चक जुमरा तहसील के, और उसके साथ साथ MSF में भी इन्होंने बहुत अरसा जो है परफॉर्म किया, और उसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी चक जुमरा भी तकरीबन 2 साल रहे, और बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं। बड़े दरीना कारकुन हैं। राना जावेद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे बड़ी जो बात तो ये है कि आप जैसा किस्म का बड़ा पुराना एक किस्म का, वो जिसे कहते हैं कि जियाला मुस्लिम लीग नून का आज भी पार्टी के साथ इंटैक्ट है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अपनी कैसे शुरुआत कैसे की, बचपन कैसे गुजरा आपका? मैं सबसे पहले जितोई साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझ जैसे वर्कर को यहाँ बुलाकर, मैं समझता हूँ, आज़ाद बख्शा। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। तो मेरा पैदाशी तौर पर मुस्लिम लीग नून से, जब से मैंने आँख खोली है, बचपन से मेरा मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है। कैद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारे लीडर हैं, तो मैं उनकी ही क़यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। पहले मैं MSF में था, फिर उस वक़्त जब डिक्टेटर दौर आया 1900 तकरीबन 99 12 अक्टूबर का जो वाक़या वो मार्शल लॉ लगा, उस वक्त मैं फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट बना जनरल मुशर्रफ दौर में। तो उसके बाद डिक्टेटर दौर में मैंने पार्टी को मजबूत किया। मैं उस वक्त पार्टी आपने जिले भी सुना है भुगती? मैं बिल्कुल, मैं जिलों में गया जिसके साथ मेरी FIR है यहाँ पड़ी है, ठीक है। ये FIR है मेरी। ये मेरे भाई पकड़े गए थे उस वक्त जब मैं नहीं मिला था घर। ये FIR है मेरे 2 भाइयों के खिलाफ, उस वक्त गिरफ्तार हुई। इन पे डेट लिखी है, इन पे जो उस वक्त का जो 2007 लिखा हुआ है। फिर ये मैं 30 दिन सियालकोट जेल में नजर बंद रहा हूँ। ये नजरबंदी की आर्डर है सियालकोट के। मैं खुद 30 दिन रहा हूँ। इसके अलावा और कई ऐसे जो मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई उस वक्त की दौरे हुकूमत में, मैं उस वक्त भी पार्टी के साथ पूरा जो कहते हैं ना अपना जोश जज्बे के साथ मैं पार्टी के साथ खड़ा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिक्टेटर का डट कर मुकाबला किया उस वक्त के डिक्टेटर का। और मैं समझता हूँ कि मैं उस वक्त से लेकर अब तक पार्टी की मजबूती के लिए काम किया। और जब 2008 में हमारी गवर्नमेंट आई पंजाब में, उस वक्त कैद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो हमारे कैद हैं, उन्होंने मुझे पंजाब के अपना क्या कहते हैं फैसलाबाद तहसील जुमरा से एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी बनाया। अच्छा। तो मैंने पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को इतना मजबूत किया कि मैं हर मोहल्ले में
मैं 18 यूनिट बनाए थे, 18 यूनिट उस वक्त। जब कैद मोहतरम फख्र एशिया जो हमारे कैद मोहतरम मियां नवाज साहब धोबी घाट में जब तशरीफ लाए थे, 18 बसें मैं चक जुमरा से 18 बसें धोबी घाट में लाया था। अब तो 2 बसें भी नहीं निकाल सकते। अब तो अब जो इस वक्त है, आपने इतने लोगों को, अच्छा आपने वहां पर एक किस्म का अपनी पावर भी शो करवाते रहे, लेकिन उसके बावजूद आजकल आपकी पार्टी का तमाम कारकुनान बददिल हैं, मायूस हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सर ये है कि जो हमारे MNA या MP हैं, ये उनके रवैये पर डिपेंड करता है। अगर उनका रवैया वर्करों के साथ ठीक हो, मैं समझता हूँ पार्टी मजबूत होती है। कुछ ऐसे लीडर हैं, वर्कर हैं जो अपने MNA MP हैं या टिकट होल्डर हैं, वो यकीन जाने वो वर्कर के साथ आधा हाथ मिलाते हैं। अच्छा, जब आप किसी वर्कर के साथ आधा हाथ मिलाएंगे, ठीक है, या उसको कहेंगे घर नहीं है, उसको गिड़े देंगे, तो वर्कर तो घर बैठकर मायूस हो जाएगा। अगर सर वर्करों को निकालना है, पार्टी को जिंदा करना, मैं अपने कैद मियां नवाज शरीफ साहब को मैं समझता को हमारे फख्र आलम इस्लाम के हीरो हैं, लीडर हैं वो। अगर वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मुस्लिम लीग को जिंदा करना, मजबूट करना, जिला फैसलाबाद में वर्करों को आगे लाए। जितनी भी कमेटियां बन रही हैं, चाहे वो फेस्को की हैं या मिसाल तौर पर वापटा क्या कहते हैं उसकी वासा की हैं, FDA की हैं, फेडमक की हैं, बैतुल माल है वगैरह वगैरह, मार्केट कमेटी, इनमें सिर्फ वर्कर लाए जाएं। जब आप वर्कर लाएंगे, जिस तरह मैंने पार्टी को मजबूत उस वक्त किया था ना, 2008 से लेकर 2013 तक, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पार्टी मजबूत हुई थी। अब भी पार्टी मजबूत नहीं। राणा साहब, एक और भी आप पे इल्जाम है कि जब आप वहां पर परफॉर्म कर रहे थे अपने एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, तो वहां पर आपके हवाले से कि आप किसी की बात भी नहीं सुनते थे, आप तो किसी को सलाम भी नहीं देते थे, और किसी को एक किस्म का वर्कर्स भी आपसे बड़ा तंग थे। इसकी क्या वजह? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैं तो वर्करों का खादम हूँ, नौकर हूँ वर्करों का। वर्कर्स वो जो आपके किस्म के मार्केट कमेटी के वर्कर्स नहीं सर, देखिए जब मैं खुद करप्शन नहीं करनी तो मैं क्यों किसी को करने दूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने लीडर हमारे फख्र आलम इस्लाम, फख्र एशिया, कैद इनकलाब मियां नवाज शरीफ साहब, और हमारे वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, और हमारी अपना वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब, अगर वो किसी कमेटी में भी, ज़िलाई कमेटी में मुझे एडजस्ट करेंगे, मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं उनसे और अपने रब से वादा किया, ना मैंने करप्शन की या ना मैं करने दूंगा। इसके साथ अदारे को भी मजबूत करूंगा और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिला फैसलाबाद में किला बना दूंगा। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो इलेक्शन का होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरे जिले से इंशाल्लाह जीतेगी। ये मेरा वादा। अगर पार्टी मुझे किसी भी जिलाई कमेटी में, डिवीजन कमेटी में एडजस्ट करेगी, मैं मुस्लिम लीग नून को मजबूत करूंगा। मैंने अपना कहते मोहतरम, मैं अपने लीडर से मुतालबा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी पार्टी को 30 साल दी है। मैं बचपन से लेकर आज तक पार्टी के साथ मैंने जवानी दी है, पार्टी को मैंने अपना टाइम दिया है। आजकल के दौर में किसी के पास एक मिनट नहीं है, लेकिन मैं पार्टी के लिए हर वक्त तैयार हूँ। जो भी पार्टी जहां भी बुलाएगी, मैं कहते मोहतरम की तारीखों पर इस्लामाबाद भी जाता रहा। जब अपना जो पिछले जो मनगढ़ंत झूठे केस लैब में बनाए गए थे, हम इस्लामाबाद जाते थे। लेकिन मुझे इस चीज का है कि कैद मोहतरम के साथ मुलाकात नहीं हुई उन तरीकों में, क्योंकि वहां जो सिक्योरिटी प्लान होता था तो हम सिर्फ दूर से कैद मोहतरम को सलाम करते थे। हम कराची लांडी जेल में थे जनरल मुशर्रफ दौर में, हम वहां गए। अडयाला जेल में थे, हम वहां जाते रहे तरीकों पे। तो हम तो पार्टी के तन मन जान हमारी हाजिर है पार्टी के लिए। हाँ सब, एक और चीज़ है कुछ सबसे बड़ी कि आपके हवाले से तो ये है कि आपकी जितनी भी कमेटीज बन रही हैं उसमें वही आपके MNAs, MPs या इन्वेस्टर्स के नामों को डिस्कस किया जा रहा है। आपके कारकुनान फिर एक दफ़ा जो लग रहा है हमें, जो महसूस हो रहा है कि उनको एक दफ़ा फिर शायद जो है वो निगलेक्ट किया जाए या उनको नज़रअंदाज किया जाए। तो इसके हवाले से अगर ऐसा किया जाता है तो राना जावेद क्या करेंगे? सर गुजारिश ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी बात सुन रहा हूँ, मुझे दुख है इस चीज का। देखें, जो हमारे MNA या MPA हार चुके हैं इलेक्शन, वो टिकट होल्डर हैं, उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया वहां के MNA MPA का। वो वहां से नौकरियां भी, उनका कोटा उनको मिलेगा, फंड भी मिलेंगे, तबादला भी कर सकते हैं, यानी पूरा प्रोटोकॉल है। उनको तो दे दिया गया, वर्करों को क्या दिया?
سب سے بات اگر ایم این اے ایم پی او نے مضبوط ہونا ہے, ہمارے بھائی ہیں ایم این اے ایم پی او, میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں, سب میرے لیے قابل احترام ہے. اگر انہوں نے مضبوط ہونا ہے نا, وہ پارٹی کے ورکروں کو مضبوط کریں, انویسٹر کو نہ کریں. دیکھیں آج انویسٹر کو آپ بلا رہے ہیں, ایک انویسٹر 50 لاکھ روپیہ دیتا یا کروڑ روپیہ دیتا, وہ پارٹی کا چیئرمین بن جاتا کسی کمیٹی کا, ٹھیک ہے. کل کو نئی گورنمنٹ آتی ہے کوئی اور, مثال کے طور پر کسی اور پارٹی کی, کل وہ وہاں پیسے دیتا, وہاں کسی کمیٹی کا چیئرمین بن جاتا. ایسے لوگوں کے خلاف ہم بالکل ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے, ان کے خلاف بھرپور مہم چلائیں گے, مذمت کریں گے, اور انشاءاللہ دم مسکل اندر ہوگا. پھر پارٹی کے لیے ہماری جان حاضر ہے, ایسے لوگوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ورکروں کو, کوئی بھی ورکر ہو, میں نہیں کہتا مجھے پارٹی دے, بے شک کسی اور اچھے ورکر کو دے دے, یہ اس ورکر کا حق ہے. جس ورکر نے 30 اچھا اگر آپ کو نہیں دیا جاتا کسی اور ورکر کو, تو آپ اس کو خوش آمدید, میں بالکل خوش ہوں, کسی ورکر کو بھی دے دیں. دوسری بات میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو, یوتھ کو مضبوط کرنا ہے, اپنے سوشل میڈیا کو مضبوط کرنا ہے. یہ انشاءاللہ ورکر ہی کر سکتے ہیں, لیڈر نہیں کر سکتا. لیڈروں کو صرف, اچھا آپ کی پی ٹی آئی کی دیکھیں, جب دور حکومت آیا پی ٹی آئی نے آتے ہی قسم کے نوجوانوں کی یوتھ, وہ ایک قسم کا ٹائیگر لیگ بنا دی, اس طرح کے مختلف قسم کے انہوں نے یوتھ کو ایک قسم انگیج کیا اپنے ساتھ. آپ کی مسلم لیگ نون آج تک سوشل میڈیا قسم کی ٹیم تو بڑی دور کی بات ہے, آپس میں ایک قسم کا یوتھ کا کوئی ایسے موبلائز بھی نہیں کر سکی. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ یوتھ کو بھی اپنے ساتھ ملا سکے اور یہ سوشل میڈیا آپ کو مضبوط ہو؟ سر اگر ہماری لیڈرشپ نے, میں آپ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پیغام ہے ہمارے ورکروں کا, کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا نا, تو پھر ورکروں کو, ہم جیسے ورکروں کو پاور دیں اللہ کے فضل و کرم سے, پھر دیکھیں رزلٹ دیکھیں. ہم دن رات سوشل میڈیا پر بھی مقابلہ کریں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے سیاسی اپنا بھی مقابلہ کریں گے. ان کو ہر جگہ عبرت ناک شکست دیں گے. سوشل میڈیا پر میں ذاتی طور پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو ان کے سوشل میڈیا کا جو پی ٹی آئی کا, میں ان کے خلاف سب سے زیادہ سخت زبان اگر وہ بولتے ہیں تو ہمیں بھی بولنی آتی ہے, ہم بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں سخت زبان والے لوگ چاہیے, تاکہ جیسا منہ ویسا تھپڑ ان کے منہ پر پڑے. تو یہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ ورکروں کو لائیں گے, ورکر پارٹی کو مضبوط کریں گے, ورکر ہی یوتھ کو آگے لائیں گے, ورکر ہی جو ہے سوشل میڈیا کو آگے لائیں گے. یہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے, ہمارے ایم این اے یا ایم پی اے, یہ تو صرف, یہ تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جسے کہتے ہیں یہ پرانے کارکن, یہ جی بس ایسے ہی ہیں. وہ آپ کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ اور اس کے لیے کیا آپ نے کبھی اعلیٰ قیادت سے یا فیصل آباد کی ضلعی قیادت, جیسے مثال پنجاب کی قیادت رانا ثناءاللہ ہے, تو کیا کبھی اپنی آواز پہنچائی تک یہ دیکھیں گے ان کا رویہ کس طرح کا ایک ورکرز کے ساتھ؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کئی بار آگاہ کیا رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی, پھر ہم نے اپنی لیڈرشپ کو بھی آگاہ کیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حمزہ صاحب ہے, میری ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی کافی دیر پہلے. ہم ان کو وقفے وقفے سے آگاہ کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن سر بات, آپ کو تو میاں نواز شریف نے بھی اپنے ذاتی خط بھی لکھا, ہاں میرے ساتھ لکھے. میں جب تھا نا اس وقت ایم ایس میں تھا, تو اس وقت سر یہ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ لیٹر, کہ یہ لیٹر اس وقت مجھے قائد محترم نے لکھا تھا. ایک دفعہ مجھے دعوت بھی کی تھی, رائے ونڈ میں گیا تھا, ان سے ملاقات کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہے کہ چک جمرہ سے صرف مجھے اس وقت بلایا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی تو پوری فائل بھری ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی خدمات کے حوالے سے, نون لیگ کے لیے قید و بند کی صورتوں کے ساتھ ساتھ مختلف آپ کے کام جو میں نے اس فائل میں جو دیکھے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, آپ ایم این اے ایم پی ایز تو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ان کا رویہ کیسے, پھر آپ پارٹی کو کیسے آپ دوام بخشیں, کس طرح آپ ایک مضبوط قلعہ بنائیں, کیونکہ پی ٹی آئی تو وائٹ آؤٹ کر چکی ہے آپ. ہاں جی سر, دیکھیں یہ جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہے نا, یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں ان کو پتا رانا جوید اس کے پاس ٹائم بھی ہے, وقت بھی ہے, یہ ورکر بھی ہے, یہ لوگوں کو اکٹھے بھی کر سکتا ہے, یہ سوشل میڈیا بھی چلا سکتا ہے, یہ پارٹی کو مضبوط کرتا ہے. دیکھیں اگر سر میں پارٹی کو مضبوط کروں گا نا,
तो उसका फायदा मेरे टिकट होल्डर को होगा, MNA को होगा, MPA होगा। रानी जवेद ने नहीं इलेक्शन लड़ना तो देखे जिसको पार्टी ने टिकट देना है, ठीक है, लेकिन हक बजाना है हमें, हम भी हक रखते हैं कि हमें भी टिकट दिया जाए। चलो हम जैसे वर्करों को अगर पार्टी टिकट नहीं देती, चलो कोई बात नहीं हमें, ठीक है, लेकिन कम से कम जो आजादी होते हैं, हमें आजादी उदों पर तो हमें वो तो हमारा हक बनता है, वो इंशाल्लाह हम इनसे लेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है पार्टी ये हक हमें देगी भी जरूर इंशाल्लाह। सब एक और चीज़ जो इस वक्त आप, क्योंकि आपकी जो तंजीमी सेटअप है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, मियां नवाज शरीफ जो है वो ऑलमोस्ट आपके सदर बन चुके हैं, तो क्या दोबारा किसी आप समझते हैं कि आपको जो है वो किसी तंजीमी सेटअप का हिस्सा बनाया जाएगा, या अगर हिस्सा बनाया जाता है तो राना जवेद क्या करेंगे पार्टी के लिए? अगर मुझे पार्टी का हिस्सा बनाया जाता है या पार्टी को जिम्मेदारी देगी इंशाल्लाह, तो मैं जैसे माजी में पार्टी को मजबूत किया, मैंने अब एक और तरकीब सोची है PTI का मुकाबला करने के लिए, मैं उस पर अमल भी कर रहा हूँ। हमारे तकरीबन शहर में 12 वार्डें हैं काउंसलर की, मैं इंशाल्लाह 12 वार्ड में हर 12 वार्ड में 10-10 मेंबर यूथ के, यंग नौजवानों के, सोशल मीडिया के 10-10 लोगों के मेंबर बनाऊंगा, और जब मीटिंग करूंगा उनकी, वो 100-150 यंग, जो बिल्कुल यंग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया को जानते हैं, उन लोगों को साथ मीटिंग करेंगे, उनको आगे लाया जाएगा। लेकिन उसके साथ जब हम वर्करों को आगे लाते हैं सोशल मीडिया में या नए वर्करों को, उनके मसले मसाइल भी सारे होते हैं। जब उनके मसले मसाइल टिकट होल्डर या MNA MPA हाल तो उन्होंने करने हैं, लेकिन अगर हम जैसे वर्करों को पावर दी जाएगी तो मेरे ख्याल में वो पार्टी भी मजबूत होगी, वो टिकट होल्डर भी मजबूत होगा। जो नए दोस्त आएंगे वो भी कहेंगे कि यार जिसने हमें साथ लाया है, हाँ वो हमारे औखे सौखे दुख सुख सरकारी कामों में, जाती कामों में हमारे साथ जाता है। हम सब एक और चीज़ है, आपका चक जुमरे में इलेक्शंस हो गए, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ की इंतज़ामिया आप जुमरे की ले लें, आपकी वहाँ पे तमाम के तमाम पुलिस क्या, इंतज़ामिया क्या, सब अफसरान जो जुमरा में बैठे हुए, उन्होंने डट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, और आज भी वो अपनी सीटों पर विराजमान है। बड़े धड़ल्ले से आपकी पार्टी का मजाक उड़ाते हैं, आपकी पार्टी के ठट्ठे भी उड़ाते हैं, और एक मज़ाक खेज अंदाज में आपको ट्रीट भी करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी तो उन तक को तब्दील नहीं कर सकी, उनको ट्रांसफर तक नहीं कर सकी, अपनी सीटों से नहीं हटा सकी। तो कैसे क्लेम करेंगे कि जुमरा को एक बार फिर आप क्लेम वो किला बना देंगे नून लीग का? वो कैसे होगा फिर? जी तोई साहब, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि इलेक्शन के दौरान मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ऑफिसर, मैं आज उनका नाम ले देता हूँ, तो मैं उनके पास 2 दफ़ा गया था। एक दफ़ा तो मैं गया था, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। तो मेरा उनके साथ एक बड़ी अच्छा सलाम दुआ थी मेरी। तो मैंने उनको कहा कि आप अपना ज़ाहिर साहब इस तरह करें कि आप जो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं ना PTI की, मेहरबानी करें बंद करें, आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप PTI में आ जाएं, इन चोरों को छोड़ें, ठीक है, तो इनको छोड़ें, इनकी गवर्नमेंट नहीं आनी है, ठीक, छोड़ें, आप हमारे साथ आए, कोई बात नहीं, ऊपर तक सारा निजाम ऐसा, तो इन्होंने जीतना है तो आप हमारे साथ आए। तो मेरी उनके साथ तल्ख कलामी होगी, इस बात पे गर्मी सर्दी होगी। कुछ मेरे साथ दोस्त भी थे उस वक्त, तो उस वक्त मेरी गर्मी सर्दी हुई, तो मैंने कहा मैं आपको देख लूंगा, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी मैं इंशाल्लाह आपको इस सीट पे रहने नहीं दूंगा। लेकिन अफसोस इस बात का कि वो शख्स आज भी अपनी सीट पर बैठा है, और मैं अपने लीडरों से, अपनी जो क़यादत से, मैंने उनसे गुजारिश कर दी है, मैंने उनको एप्लीकेशनें भेज दी हैं, मैं उनसे किया कि जनाब ये यूथी ऑफिसर, इसको फौरी बदलिया जाए, ये करप्ट आदमी है, इसको फौरन मुअत्तल किया जाए, इसको ऐसी जगह फेंका जाए कि ये कभी नाम ना ले सियासत का। लेकिन देखिए पता क्या, ये राना साहब, हम उनसे भी इस हवाले से रब्ता करेंगे और उनसे भी पूछेंगे, वो जो जाहिद साहब क्या नाम उनका आपको बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मिसाल के तौर पर, क्योंकि उनका मौक़िफ़ भी जरूरी है बोल दिया जाना, कि आपने उनके ऊपर एक किस्म को बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर इतने धड़ल्ले से वो कहते रहे आपको कि आप चोरों को छोड़कर इधर शामिल हो जाएं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी क़यादत को फिर नजर नहीं आ रहा? ये तो एक किस्म का, अगर ऐसे अफसरान या ऐसे लोग इन्हीं सीटों पर बैठे रहेंगे तो कल को रिजल्ट फिर यही होगा। नहीं सर, वो आपकी बात दुरुस्त है। इसके बारे में हमने चीफ मिनिस्टर साहबा को, वजीर आजम पाकिस्तान को, कैद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को, और सेक्रेटरी ज़राअत साहब को, सूबाई वजीर ज़राअत साहब को। अच्छा, ये एक ही अफसर है?
हाँ या जी, कोई और भी हैं? नहीं कुछ थे कुछ वो एक रूटीन के तबादले हो गए, लेकिन ये यहाँ डटा हुआ, इसको किसी ने इसको पूछा नहीं। अच्छा। इसके खिलाफ मैं इंशाल्लाह चलाऊं, ये मेरे पास एप्लीकेशनें हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी जल्द जारी कर दूंगा। इंशाल्लाह ऐसे करप्ट माफिया को, ऐसे करप्ट आदमी को, ऐसे जो मैं समझता हूँ कि एक नहल आदमी, इस शख्स को इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और आपके तामन से हम इसको इस सीट पर रहने नहीं देंगे। इसने अगर इसको इतना ही शौक है तो ये सीट से इस्तीफा दे, इलेक्शन लड़े अपने इलाके में या हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहे, जब इसको इतना जो सियासत करने का शौक है तो इंशाल्लाह ऐसे। लेकिन आप नहीं समझते कि अगर ऐसा रवैया रहा, देखिए पूरे फैसलाबाद में भी आप क्या, मैंने एमपीएस भी एक कांस्टेबल तक का तबादला नहीं करवा सकते, एक पीएन का तबादला भी नहीं करवा सकते, तो मुस्लिम लीग नून तो फिर एक किस्म का अगले इलेक्शन में भी एक किस्म का मुहार के लिए आप नहीं समझते कि तैयार है? सर देखें, ये हमारी क़यादत को इस बारे में सोचना चाहिए। हम वर्कर हैं, पार्टी के हम जिम्मेदार हैं, 30 साल से पार्टी की खिदमत सर अंजाम दी है, ठीक है, जिस तरह पहले थे आज भी पहले हैं, वर्कर हैं, कभी इंशाल्लाह ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी में, क्योंकि मेरा अल्लाह खुदा मेरा गवाह, मैं आज तक कोई भी काम किया मैं खुदा की रजा के लिए काम किया, पार्टी के वसी तर मफाद के लिए काम किया और पार्टी को मजबूत किया। राणा साहब, कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपको एक किस्म का दुख देता हो कि आपने इतनी खिदमत की, पिछले 30-35 साल से नून लीग का हिस्सा रहे हैं, कोई ऐसा वाकया जो आपको आज भी याद हो, आपको रुला देता हो या आपको बहुत खुश कर देता हो? सर एक दफ़ा मेरा वाकया था, कैद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में जब वो लाहौर तशरीफ लाए थे लंदन से पहली दफ़ा, 2007 की बात है, 7 में मैं गिरफ्तार हुआ था, तो मेरी नज़रबंदी के कुछ दिन बाद ही वो तशरीफ लाए थे। अच्छा। मेरा ख्याल है कि शायद वो 25 नवंबर 2007 में तशरीफ लाए थे लाहौर एयरपोर्ट पे और 23 नवंबर को हमारी जो थी ना वो रिहाई हुई थी सियालकोट जेल से। तो उस वक़्त हमारा एक दोस्त नमान हुरमन जुमरात से मेरे साथ था, हम ट्रेन में गए थे, दुनिया बहुत जा रही थी, वहाँ हमारा कोई ना तो टिकट होल्डर था ना कोई एमपीए था, ठीक है, कोई नहीं था। मैंने चक जुमरा की नुमाइंदगी की, ठीक है, हम लाहौर गए, लाहौर से हमने उधर से ना गाड़ी ली, एयरपोर्ट तक गए, लाखों दुनिया थी, मेरे कैद मोहतरम की लाखों दुनिया इस्तकबाल के लिए थी, लीडरशिप भी मिली थी, अकरम अंसारी साहब मिले थे, किसान डोगर साहब मिले थे और लीडरशिप मिली थी वहाँ एयरपोर्ट पे। जब मेरे कैद वहाँ ट्रक पे सवार हुए थे ना, तो यकीन जानो लाहौर एयरपोर्ट से लेकर दाता साहब तक हम पैदल आए थे। ये देखे कितना लंबा तवील सफर है रात का। महमूद अचकज़ई साहब भी उनके साथ थे, मुझे आज भी याद है, मियां गुलाम हसन शाद भी उस वक्त उनके साथ थे, ठीक है, जो मुझे जानते थे। हमने ना भूख देखी ना थकावट देखी, यकीन जानो उस वक्त मेरा ख्याल है कि रात 7-8 बजे हम पहुंचे थे उधर, तो अजानें हो गई थी वहाँ दाता साहब पहुंचने पर अपना पहुंचते, तो हमने भूख प्यास में इतना तवील लंबा सफर किया सिर्फ कैदे मोहब्बत देखने के मोहब्बत के लिए। आज भी हम हाँ जी। एक चीज और जिसे कहते हैं कि आप अपनी लाइफ के वाले से बताइएगा, कोई ऐसी चीज जो आपने समझते हो कि ये आज अगर दिन में नहीं की तो आप राना जावेद का वो दिन नहीं गुजरा, कोई ऐसी हॉबी जो आप हर सूरत में करना जरूरी समझते हैं रोजाना की बुनियाद पर? रोजाना की बुनियाद पर मैं यही सोचता हूँ कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो दिल से यही सोचकर निकलता हूँ कि मैंने जो भी काम करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करना। मैं लोगों को कई ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, मुझे खुशी होती है किसी के दफ्तर के साथ जाने में, किसी का काम करने में। कोई मुझे बंदा नहीं भी जानता, वो कहता है यार ये काम है, मैं उसके साथ जाता हूँ। मैंने नहीं देखा यार ये मेरा काम है, घर वाला मैं पीछे छोड़ देता हूँ। घर से बाहर अगर सब्जी लेने जाते हैं तो याद नहीं होता, शाम को घर पहुँचते हैं कि यार फलां काम था, सिर्फ इसलिए कि ये काम मेरे पार्टी का है, ये दुखी आवाम की खिदमत है। अल्लाह के फजल व करम से मैं फिर। तो राना साहब कभी मोहब्बत भी हुई किसी से? मोहब्बत तो सच पूछे ना तो मियां नवाज शरीफ साहब से ही। अच्छा। आई लव यू मियां नवाज शरीफ, आई लव यू मियां नवाज, आई लव यू मियां नवाज शरीफ। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि किसी भी और शख्स की आपको कभी मोहब्बत
किसी लड़की की नहीं, हमारे कैद से ही मोहब्बत है, मियां नवाज शरीफ साहब आई लव यू बस। आप नहीं समझते कि आप जैसा बंदा एक किस्म का इतना पुराना कारकुन, एक मुस्लिम लीग नून में कारकुनान की वो कदर नहीं की जाती है, मुस्लिम लीग नून कारकुनान को इतना वो नवाजती नहीं जिस तरह पीटीआई नवाजती है, पीटीआई तो पैसा तक देती है, ओहदे भी देती है, तो आप जैसा बंदा फिर बददिल नहीं हो जाएगा इस सारे रवैयों से? सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, असल में जो हमारे एमएनए एमपी होते हैं ना, वो हमें वहां तक जाने ही नहीं देते, हमारा नाम ही नहीं वहां तक जाने देते। मिलना तो बड़ी दूर की बात, हमें तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि चलो यार आए आपकी किसी मिनिस्टर के साथ मुलाकात करा देते हैं, चलो असेंबली में आपको साथ ले जाते हैं, हमें तो ये किसी ने नहीं कहा। मुलाकात करानी तो कैद मोहतरम से बड़ी दूर की बात है। अगर देखें आज सोशल मीडिया का दौर है, मैं आपके इस मीडिया ऑफिस में आया हूँ, मुझे यकीन है कि ये हमारी आवाज़ कैद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, हमारी मोहतरमा, हमारी लीडर, हमारे कैद की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा तक ये हमारी आवाज़ जाएगी इंशाल्लाह, वो हमारी आवाज़ सुनेंगी और आप समझते हैं कि आपको रिलीफ भी मिलेगा और आपको एक किस्म का आपकी मन मर्जी के नताइज भी मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप? मैं बिल्कुल पुरुद, मुझे यकीन है, मैं यकीन जानो, मुझे यकीन है अपनी क़यादत पर, वो कहीं ना कहीं पार्टी के वसी तर मफाद के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए और कैद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को मजबूत करने के लिए वो मुझे कोई ना कोई एडजस्ट जिम्मेदारी जरूर देंगे इंशाल्लाह। जरूर देंगे, आप इस हवाले से फुली होपफुल हैं। नाज़रीन आप सुन रहे थे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पिछले 30-35 साल से जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी मोहब्बत के हवाले से देखें कि आज भी वो उसी तरह मजबूती से कायम है कि आज भी उनका प्यार, उनका एक किस्म का जो दिल का रिश्ता है वो मियां नवाज शरीफ के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कारकुनान किसी भी पार्टी का बहुत बड़ा कीमती सरमाया होते हैं और जब पार्टियां अपने कारकुनान को निगलेक्ट करती हैं, उनको नज़रअंदाज करती हैं, तो फिर उसके बाद पार्टियों पर सवाल भी आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी तो को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।